सो हेलो एवरीवन। ये डिक्टेशन आनंद दासुलिपि मासिक पत्रिका अंक 15 प्रतिलेखन संख्या 10 और 11 से ली है। डिक्टेशन की स्पीड होगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय तथा मित्रों, मैं एक साथी की भावना से उनकी तरफ बढ़ा हूँ, ऐसे आदमी की तरह नहीं जो उनसे अलग रहकर उनको देखना, परखना, नापना और तोलना और फिर उनके बारे में लिखना या दूसरों को बताना चाहता है, या यह चाहता है कि ये लोग अपनी ज़िंदगी छोड़कर किसी और तरह की ज़िंदगी अपनाएं। मैं अपने देश में ही नहीं, दूसरे बड़े देशों में इस बात को देखकर बहुत परेशान हो जाता हूँ कि लोग दूसरे लोगों को अपनी ही पसंद या मर्जी के सांचे में ढालने के और अपने ही विशेष प्रकार के रहन सहन को दूसरों पर थोपने के कितने इच्छुक रहते हैं। हम अपने ढंग से अपनी जिंदगी व्यतीत करें, यह ठीक है, लेकिन इसे दूसरों पर क्यों थोपें? यह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों के लिए सही है। वास्तव में अगर लोग दूसरे देशों के लोगों पर अपनी जीवन प्रणाली को न थोपें तो इस दुनिया में और अधिक शांति हो सकती है। मैं विश्वास के साथ ऐसा नहीं कह सकता कि कौन सी जीवन प्रणाली बेहतर है, लेकिन मुझे विश्वास है कि कई तरीकों से उनकी जीवन प्रणाली बेहतर है। अतः हमारे लिए यह बहुत गंदी बात है कि हम अपने आप को उनसे श्रेष्ठ समझकर उनकी तरफ बढ़ें और उन्हें बताएं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उनकी अपनी ही एक घटिया सी अनुकृति बनाने की कोशिश में कोई सार नहीं। पैराग्राफ चेंज। हाँ, तो ये आदिम जाति के लोग कौन हैं कहने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि ये लोग देश की सीमाओं पर या देश के आंतरिक क्षेत्र से दूर बसे लोग हैं। जिस तरह पहाड़ों के लोग मैदानों में रहने वाले लोगों से कुछ अलग प्रकार के होते हैं, उसी तरह सीमा पर बसने वाले लोग भी उन लोगों से भिन्न होते हैं जो सीमाओं से दूर रहते हैं। मैं स्वयं मैदानों के मुकाबले पहाड़ों के लोगों को ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं केवल भौतिक दृष्टि से ही सीमा को पसंद नहीं करता, बल्कि सीमा के निकट रहने का विचार मुझे बौद्धिक रूप से भी अधिक भाता है। मैं समझता हूँ कि सीमा के निकट रहने से आदमी आत्म केंद्रित या आत्म संतुष्ट नहीं होता, और आत्म संतोष बहुत जबरदस्त खतरा है। हमें उन लोगों से कुछ ग्रहण करने का दृष्टिकोण रखना चाहिए। पैराग्राफ चेंज। महोदय, मुझे यहाँ आने की खुशी है क्योंकि मैं हमेशा भारत के सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने का इच्छुक रहा हूँ और केवल आसपास के पूर्व और पश्चिमी के देशों तक ही नहीं, बल्कि इनके बाहर के इस विशाल संसार भर में भी। यह केवल सांस्कृतिक
संबंध चाहने या उन्हें अच्छा समझने मात्र का ही प्रश्न नहीं है, बल्कि यह परिस्थिति की मांग का प्रश्न है, जिसे अगर रोका नहीं गया तो वह और बिगड़ेगी। मैं हृदय से आशा करता हूँ कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के निर्माण से हमारे देशवासियों और अन्य देशों के लोगों के बीच अधिक सद्भाव पैदा होगा। मेरे मन में एक बहुत बड़ी उलझन है और जिसका बहुत साफ तौर से मैं उल्लेख करना चाहूँगा। ये सारे बुनियादी प्रश्न इस चीज़ से उठते हैं कि दुनिया में हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है। राष्ट्र, व्यक्ति और समूह एक दूसरे को समझने की बात करते हैं और इससे यह साफ स्पष्ट होता है कि लोगों को एक दूसरे को समझने और एक दूसरे से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। फिर भी जब मैं इतिहास के पृष्ठों को पलटता हूँ या आधुनिक घटनाओं को ध्यान से देखता हूँ, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो आपस में एक दूसरे को सबसे अच्छी तरह जानते हैं वही सबसे ज़्यादा आपस में लड़ते हैं। पैराग्राफ चेंज। ऐसा देखा गया है कि एशिया और यूरोप के जो देश बिल्कुल पड़ोसी हैं वे एक दूसरे को तंग किया करते हैं, भले ही एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह जानते हो। इसलिए केवल जानने मात्र से अधिक सहयोग या और मित्रता नहीं होती। यह कोई नई बात नहीं है। इतिहास की मोटी मोटी पुस्तकें भी यही बताती हैं। तो क्या अब तक भिन्न भिन्न राष्ट्र गलती करते रहे हैं, या इस प्रश्न की तरफ देखने के दृष्टिकोण में ही कोई गलती है, या कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है जो होनी चाहिए थी। जब हम सांस्कृतिक संबंधों की बात करते हैं तो हमारे मन में शीघ्र ही प्रश्न उठता है कि आखिर उस संस्कृति का मतलब क्या है जिसकी लोग बहुत चर्चा करते हैं। मुझे याद है कि जब मैं नवयुवक था तो मैंने जर्मन कल्चर और इसे जर्मन के लोगों द्वारा विजय और दूसरे तरीकों द्वारा फैलाने के प्रयत्नों के बारे में पढ़ा था। इस कल्चर को फैलाने के लिए एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। स्टॉप।